हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विशेषण और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है और इसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता भी मर्यादित हो जाती है, जैसे लाल घोड़ा और काला कुत्ता। तो यहाँ लाल घोड़े का मतलब है, अगर हम घोड़ा शब्द कहेंगे तो एक जातिवाचक संज्ञा है और यह मर्यादित नहीं है। लाल लगा देने पर केवल लाल घोड़ों की बात हो रही है, इसलिए विशेषण संज्ञा को मर्यादित कर देता है। इसी प्रकार काला कुत्ता, तो कुत्ता एक जातिवाचक संज्ञा है और काला कुत्ता तो केवल काले कुत्तों की ही बात हो रही है इसमें। तो इस प्रकार जो विशेषण हैं वो जातिवाचक संज्ञा को भी मर्यादित कर देता है। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है: ऐसा विकारी शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। जैसे ठंडा पानी लाओ, यहाँ ठंडा पानी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ठंडा विशेषण है। वह नीली साड़ी पहनकर आई, तो यहाँ साड़ी की विशेषता है कि वह नीली है। तो इन दोनों वाक्यों में ठंडा और नीली विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। अभी हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे, अर्थात उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। जैसे ठंडा पानी लाओ, ये हमने ऊपर वाक्य पढ़ा था कि ठंडा पानी लाओ, तो ठंडा हमारा विशेषण था और जो ठंडा किसकी विशेषता बता रहा था? पानी की। तो पानी हमारा इसका विशेष्य होगा। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। यदि विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उस स्थिति को विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यदि विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले विशेषण का प्रयोग हो तो उस स्थिति को विधेय विशेषण कहते हैं। इन्हें कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे पीले पत्ते गिर गए, यहाँ पीले विशेषण है और पत्ते की विशेषता बतला रहा है, अर्थात पत्ते विशेष्य है और पीले विशेषण है। विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण होगा। दूसरा है मनीष चंचल लड़का है। यहाँ लड़के से पहले चंचल का प्रयोग हुआ, अर्थात चंचल लड़के की विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ भी विशेष्य विशेषण होगा। मेरा कुत्ता काला है, यहाँ कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, परंतु विशेष्य के बाद तथा है क्रिया से पहले, तो यहाँ पर काला विधेय विशेषण होगा। मेरी गाय सीधी है, यहाँ गाय की विशेषता बतलाता हुआ शब्द है सीधी, तो यह विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ भी विधेय विशेषण होगा। कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें जानकारी नहीं होती है कि विधेय विशेषण क्या है और उद्देश्य विशेषण क्या है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा, अवस्था या स्वभाव आदि का बोध होता है या पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, लाल, मोटा, दायां,
वर्तमान, ईमानदार और आदि शब्द, ये सभी शब्द हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, जैसे 4 घोड़े, घोड़ों की संख्या का पता चल रहा है कि वे 4 हैं। 10 लड़के, यहाँ लड़कों का पता चल रहा है कि 10 हैं। दोनों बहनें, यहाँ 2 बहनें, यहाँ समुदायवाचक संख्याएं हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। पहला प्रकार है गणनावाचक, जिनसे हम गिनती करते हैं, जैसे 1, 2, 3 या 2.5 और 1.25। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पूर्ण गणनावाचक विशेषण तथा 2.5, 1.25 ये अपूर्ण गणनावाचक। अगला है क्रमवाचक। क्रम, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है। आवर्तीवाचक, दुना, तिगुना, चौगुना ये आवर्तीवाचक हैं। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार समुदायवाचक हैं। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक, हर एक, एक एक, 2 2, 3 3। और समुच्चयवाचक में होता है दर्जन, जोड़ा, सतसई, सतसई 700 की होती है, बतीसी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध न हो, जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, चंद, अनगिनत और हजारों। कुछ लोग आ रहे हैं, अगर हम इस प्रकार कहें तो कितने लोग आ रहे हैं हम यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते। इसी प्रकार है बाग में बहुत पेड़ हैं, तो कितने पेड़ हैं ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए सब संख्याएं हमारी अनिश्चित हैं, इसलिए इन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो जिन शब्दों से वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, 5 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, क्योंकि इनमें माप तोल का पता चल रहा है। परिमाणवाचक विशेषण के भी मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, निश्चित, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 सेर घी, क्योंकि सेर तोलने की का मात्रक है, 5 लीटर दूध और डलिया भर आम तथा 10 हाथ जगह, यहाँ निश्चित मात्रा का पता चल रहा है। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो तो उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा जल, कितना जल, यह निश्चित नहीं, इसलिए थोड़ा। इतना दूध, कितना दूध है ये पता नहीं है, ये भी निश्चित नहीं है। पूरा आनंद और सब धन, ये हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जैसा नाम से ही जान पड़ रहा है, सार्वनामिक, सार्वनामिक सर्वनाम से बने हुए विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जितने भी सर्वनाम के भेद हैं
वे जब किसी संज्ञा से पहले लगते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह एक सर्वनाम है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, परंतु संज्ञा नौकर से पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा वाक्य है यह लड़का हमारा मित्र है, तो यह लड़का, लड़के से पहले यह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ भी यह सार्वनामिक विशेषण है। तो आइए अब हम सर्वनाम और उसके भेद के बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। यहाँ ये बताना है कि चौगुना जो रेखांकित शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो चौगुना जैसा हमने संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा था, दुगुना, तिगुना, चौगुना, यह आवर्तीवाचक विशेषण था, तो यहाँ यह आवर्तीवाचक विशेषण है। आवर्तीवाचक। पर्वतीय किस प्रकार का विशेषण है? पर्वतीय, तो पर्वतीय पर्वत में यह प्रत्यय लगाया गया है और यह प्रत्यय लगाने पर यह गुणवाचक विशेषण बना है। गुणवाचक, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है। गुण और दोष को बताने वाले जो विशेषण होते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो ढेर सारे क्या है? खिलौने संख्यावाचक हैं कि हम उन्हें गिन सकते हैं, परंतु इसके आगे जो शब्द ढेर सारे दिया है यहाँ निश्चित नहीं है कि वे खिलौने कितने हैं, इसलिए ढेर सारे अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित। थोड़ा सा दूध गर्म करो, तो दूध की मात्रा की बात हो रही है, थोड़ा सा दूध, परंतु कितना दूध यह पता नहीं है, तो ये परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। इससे अगला है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो हमें पहला विशेषण देखना है और विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा होगा वही विशेष्य होगा। तो ठंडा विशेषण है और ये विशेषता बता रहा है किसकी? पानी की, तो यहाँ जो विशेषण है वो पानी है। उदाहरण है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं? कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कितने विशेषण और विशेष्य हैं या कितने विशेषण हैं इसमें, कितने विशेष्य हैं इसमें। तो देखते हैं कितने विशेषण है। पहले विशेषण गिन लेते हैं। भले, महान, उचित और संयमित। अब भले और महान विशेषता बता रहा है लोगों की, संयमित, उचित और संयमित बता रहे हैं दोनों विशेषताएं व्यवहार की। तो इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य है। 4 का प्रयोग हुआ है। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें रेखांकित शब्द यह सार्वनामिक विशेषण है। इससे अगला है विशेष्य से पहले लगने वाले विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं। जैसा पहले बताया गया था कि जो विशेष्य से पहले विशेषण शब्द लगते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो पचीसी शब्द जिस प्रकार बतीसी समुच्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है, उसी प्रकार पचीसी भी समुच्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसलिए यहाँ बेताल पचीसी समुच्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।